ओम हरिओम। जय श्री राम। आज मैं अपनी सबसे प्रिय कविता जो तुलसीदास जी रचित पुस्तक कवितावली से उद्धृत की गई है वो सुनाने जा रही हूँ। कविता का संदर्भ है, प्रसंग है राम वन गमन और कविता का शीर्षक है पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर दये मन में डगवै। ये कविता मुझे जब मैं कक्षा 10वीं में थी तब से अत्यंत मेरे दिल के बहुत करीब है और बहुत प्रिय कविता है। ये कविता मेरे हिंदी साहित्य के पाठ्य पुस्तक की है और इस कविता को मेरी हिंदी की शिक्षिका ने उस समय कक्षा में इसकी व्याख्या की थी तो इतने सुंदर ढंग से इसकी व्याख्या की थी इस कविता का प्रसंग सहित। राम जब वन में सीता जी के साथ जाते हैं और इतना मार्मिक ढंग से उसका चित्रण किया था कि वो दृश्य पटल आज भी मेरे मानस पटल पे अंकित है। वैसे ही उसने एक अमिट छाप छोड़ी है मेरे मन पर। ये कविता इतनी सुंदर और इतनी मार्मिक है कि जब भी मैं उस कविता को सुनती हूँ पता नहीं मुझे जब हमेशा मेरी आँखों से अश्रु निकलने लगते हैं। ये कविता में का वर्णन उन्होंने जैसे व्याख्या की थी कि राम और सीता जब वन गमन को प्रस्थान करते हैं, साथ में सीता जी भी जाती हैं, वन गमन के लिए तैयार हो जाती हैं क्योंकि सीता जी तो एक राजकुमारी थी, वो कभी महल से बाहर निकली नहीं थी। और जब पहली दफ़े वो महल से बाहर निकलती हैं और जंगलों में जाने को तत्पर होती है तो थोड़ी दूर ही चलने पर, क्योंकि उनकी आदत तो कभी पैदल चलने की थी नहीं, कटीले रास्ते पर कभी उन्होंने आज तक कभी कोई कदम रखा नहीं था। जब चलती हैं जंगल की तरफ जाने के लिए नंगे पैर, उस समय उनके पाँव में कांटे चुभते हैं, पत्थर गड़ते हैं और उनसे पैदल चलने में उनको बहुत कष्ट हो रहा था। और थोड़ी दूर जाने पे सीता जी, क्योंकि वो तो बहुत ही सीधी सादी थी, उनको ज़्यादा कुछ कभी मालूम नहीं था कि जंगल, कभी देखा नहीं था कि जंगल कहाँ पर है, कैसा होता है। थोड़ी दूर चलने पर ही उनके जो माथे पे पसीने की बूंदें टपकने लगती हैं, दिखने लगती हैं। झलकी भरी भाल कनी जल की, उन माथे पे पसीने की बूंदें आ जाती। पूट सूख गए मधुरा धरत्वे, उनके जो कोमल सुकोमल ओंठ थे वो सूख जाते हैं। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद वो सोचती हैं कि अब जंगल अब और कितनी दूर है, और कितनी दूर चलना है। और श्री राम जी से पूछती हैं कि चलनो अब केतिक, अब कितना और चलना है। पर्ण कुटी करियों कि तुए, कहाँ पे चल के अपनी कुटिया बनाएंगे, कहाँ पे चल के रहेंगे। तो जब राम जी सीता जी की ये अवस्था देखते हैं तो उनको कुछ कहते हुए नहीं बनता है, कुछ समझाते हुए नहीं बनता है और मन में यही सोचते हैं कि अभी तो जंगल का हमने सामना भी नहीं हुआ, अभी जंगल तो पहुँचे भी नहीं। और सीता जी अभी से इतनी आकुल होने लगी। ये की लखी आतुरता, उनकी आतुरता, उनकी व्याकुलता देख के राम जी बहुत परेशान हो जाते हैं, कुछ कह नहीं पाते हैं और उनके आँखों से, उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है। मतलब ये सीता कुछ बिना कहे हुए, बिना बताए हुए सीता जी की समस्या को समझ जाते हैं। और मतलब एक पति का अपनी पत्नी के लिए इतना प्रेम जो है वो बिना कहे उनके कष्टों से इतना द्रवित हो जाता है, अभिभूत हो जाता है कि उनकी आंखों से निरंतर अश्रुधारा बहती रहती है और वो दोनों वन की तरफ प्रस्थान करते हैं। और यही उस कविता की जो सुंदरता है कि ये सीता और राम के प्रेम की, अद्भुत प्रेम की, अलौकिक प्रेम की ये पराकाष्ठा थी, प्रेम की पराकाष्ठा है इस कविता में जो दिया हुआ है। इसलिए कविता पता नहीं मुझे क्यों हमेशा बहुत शुरू से 10वीं कक्षा से जब से मुझे एक
कविता हमेशा प्रिय लगती है, बहुत अच्छी लगती है। और जब भी मैं अपने खाली समय में रहती हूँ हमेशा एक कविता को गुनगुनाती रहती हूँ। इसीलिए आज मैं इस कविता को यहाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ और साथ में तुलसीदास जी को अपना श्रद्धा सुमन भी अर्पित करती हूँ, आभार अर्पित करती हूँ और श्री राम और सीता के युगल चरणों में प्रणाम करते हुए मैं ये कविता प्रस्तुत करती हूँ। धन्यवाद। पुरते निकसी रघुवीर बधू, धरि धीर दये मग में डग त्वे, झलके भर बालकनी जल की पूट सूख गए मथुरा धर द्वे, फिर बूझती है चलनो अब के तिक, पर्ण कुटी करी हो कितवे, तिय की लखिया तुरता, पिय की अखियाँ अतिचार चली जल त्वे, तिय की लखिया तुरता, पिय की अखियाँ अतिचार चली जल त्वे, पुरते निकसी रघुवीर बधू, धरि धीर दये मग में डग द्वे, जल की भरी भार